ये जो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं ना, ये एक एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इन्होंने अभी G20 की बैठक में हंगामा खड़ा कर दिया है, वो भी रूस के सामने। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी कौन सी नौबत आ गई है कि 2 महीने का ही सब कुछ बचा है पाकिस्तान के पास और पाकिस्तान जल्द ही भारत की शरण में आएगा। पाकिस्तान भी मांगेगा भारत से मदद। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस यूक्रेन की लड़ाई अभी भी थमी नहीं है, न कूटनीतिक लेवल पे और न ही सैन्य स्तर पर। अब इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है G20 में। दरअसल हमने देखा कि किस तरीके से G20 की जो मीटिंग होनी है, जिसमें पुतिन तक के आने की संभावनाएं हैं। अब से पहले तक G20 की जितनी भी मीटिंग हुई है, उसमें आप देखोगे पुतिन एक खास प्लेयर रहे हैं और उन खास नेताओं में शामिल रहे हैं जिनकी मौजूदगी बेहद जरूरी है। ये G20 बनाई ही गई थी इसलिए कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल हो सके। लेकिन हाल ही में बाइडेन ने एक बयान दिया और इस बयान ने हड़कंप सा मचाया, जिसमें बाइडेन ने ये कह दिया कि G20 में रूस का होना बिल्कुल भी सही नहीं है, रूस को इससे बाहर कर देना चाहिए। रूस को बाहर करने की बात जो अमेरिका के कुछ पिछलग्गू देश हैं वो भी समर्थन करते हुए नजर आए, लेकिन चीन वो देश है जिसने ऐसा करने से मना कर दिया। चीन ने ये कहा कि रूस को अगर G20 से बाहर निकाला जाता है तो ये एक अच्छी बात नहीं होगी, ये एक अच्छी शुरुआत नहीं होगी। वैसे लगता तो ये है कि G20 के टूटने के लिए ही बाइडेन ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत सही बात है। रूस जैसी अगर अर्थव्यवस्था इसमें शामिल नहीं रहती है तो फिर दुनिया सीधे 2 गुटों में बंटती हुई दिखेगी। ये जो सऊदी अरब और रूस की आप दोस्ती देख रहे हैं, ये G20 मीटिंग की वो दोस्ती है जो अब भी दिख रही है। कई स्तर पर सऊदी अरब, UAE वगैरह किनारा कर रहे हैं और ओपेक देश होने की वजह से ये आपको दूसरी तरफ खड़े जरूर मिलेंगे। पर इंडोनेशिया, जहां वर्ल्ड लीडर्स मिलेंगे, उसने रूस को निमंत्रण देने का मन बना लिया है। वो भारत की तरह गुट निरपेक्ष चलना चाहता है। उसे किसी से मतलब नहीं है, ना अमेरिका से और न रूस से, और वो इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। इंडोनेशिया ने ये कहा हम तो रूस को आमंत्रण देंगे। अब इसका असर देखिए क्या हुआ। G20 के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनकी मुलाकात अभी होने में वक्त है, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी मीटिंग्स हो रही हैं और एक मीटिंग इसी तरह की बुलवाई गई वर्ल्ड बैंक के जरिए, जिसमें रूस सहित G20 के सभी मेंबर्स हिस्सा ले रहे थे। सबके बोलने की बारी आई, सबने बोला और जब रूस के ऑफिशियल्स बोलने लगे तब ये डिप्लोमेट्स बाहर निकल आए। और इन डिप्लोमेट्स में है कौन कौन, तो आप देखिए ये बाहर निकलने वाले लोग हैं अमेरिका के प्रतिनिधि, कनाडा के प्रतिनिधि और ब्रिटेन के प्रतिनिधि। रशियन डेलीगेट्स जैसे ही बोलने के लिए उठे वैसे ही ये चीजें देखने को मिली। और आपको बता दें जो वित्त मंत्री हैं यूके के ऋषि सुनक, उन्होंने इस बात को लेकर ट्वीट भी किया कि मेरे जो प्रतिनिधि गए हुए थे अमेरिका में और हमारे अमेरिकन और कैनेडियन जो सहयोगी थे, उन्होंने आज की G20 मीटिंग जो कि अमेरिका में हो रही थी, जहां रशियन डेलीगेट बोल रहे थे, तो हम लोग निकल कर बाहर आ रहे हैं और हम विरोध प्रकट कर रहे हैं रूस ने जो कुछ भी किया है यूक्रेन में उसके लिए। वैसे आपको बता दें रूस की तरफ से बोल रहे थे रशियन डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर तिमूर मैक्सिपोव, और इसके अलावे कई ऐसे थे जो कि वर्चुअली उन्होंने ज्वाइन किया था। वैसे G20 में रूस का अनादर होगा ये तो सबको पता ही था। अब ऐसा ही कुछ रूप तब भी देखने को मिलेगा जब G20 के टॉप लीडर्स मिलेंगे और ऐसे ही कुछ देश वॉकआउट करेंगे, क्योंकि उनका पूरा प्लान कुछ इसी तरह का है। वहीं दूसरी तरफ डंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, नए नए प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ, लेकिन कांटों भरा ताज है शहबाज शरीफ के ऊपर। फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। पहला षड्यंत्र देख लीजिए, पाकिस्तान के नए नए प्रधानमंत्री के बनते ही जहांगीरपुरी में भारत में कुछ घटना होती है और ये घटना 2 धर्म समुदाय के बीच होती है, लेकिन आवाज पाकिस्तान की तरफ से आती है और पाकिस्तान ये बयान देता है कि हिंदू वहाँ पर अत्याचार कर रहे हैं। ये
बेहद ही बुरा हालात दिखा रहा है पाकिस्तान का। खैर, इन्होंने भारत के खिलाफ चूरन बेच कर ही अपनी राजनीति चमकानी है, ये तो तय है। लेकिन कितने दिनों तक टिकेगा पाकिस्तान? डुरंड लाइन पर जहां हालात हो रहे हैं बेहद खराब, तो वहीं आर्थिक तौर पर अब सबसे बड़ा झटका मिला है। जो फॉरेन रिजर्व है पाकिस्तान का, उसमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अगर फॉरेन रिजर्व की लिस्ट देखेंगे आप, तो लिस्ट में ऊपर तो कहीं नजर ही नहीं आएगा, नीचे 77-78 पॉइंट के बाद नजर आएगा या उसके आसपास नजर आएगा पाकिस्तान। कितने हैं फॉरेन रिजर्व? तो चौंकिए मत, अजरबैजान वगैरह से ज्यादा ही हैं। कुल $12 बिलियन का रिजर्व है। और भारत का कितना है? भारत का 600 बिलियन से ऊपर है। पर अब इस 12 बिलियन में भी 2 बिलियन की चपत लग गई है, और ये चपत बहुत बड़ी चपत है। यानी 2 बिलियन इसमें से निकाल लिए गए हैं, 10 बिलियन बचा। 10 बिलियन भी बहुत तेजी से निकलेंगे। आप समझ लीजिए, जब सऊदी अरब ने अगर पैसे मांग लिए तो 3-4 तो ऐसे निकल जाएंगे। चीन के कर्जे को अगर चुकाना पड़ गया तो और भी निकल जाएंगे। ऊपर से हालात आप देख सकते हैं, एनर्जी संकट से पाकिस्तान घिरा हुआ है। पाकिस्तान ने कई जगहों पर ब्लैकआउट कर दिया है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी बिजली नहीं दे रही है पाकिस्तान की सरकार, और ऐसे हालात आने वाले दिनों में और भी ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि यानी पैसे का प्रवाह नहीं हो पा रहा है और इकोनॉमी पाकिस्तान की धड़ाम होती हुई जा रही है। श्रीलंका जो आखिरकार चीन से भाग के भारत के पास मदद के लिए आया, वैसा ही हाल होने वाला है, क्योंकि चीन के सामने भी $2 बिलियन का नया कर्ज मांग रहा है पाकिस्तान, और इस कर्ज को देने में आनाकानी कर रहा है चीन कह रहा है कि पहले से ही साइकिल वाले कर्ज ले रखे हैं, मतलब कि एक कर्ज के ब्याज से दूसरे कर्ज को चुका रहे हो, जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला चक्रव्यूह है। ऐसे में 2 बिलियन और देके मुझे और नहीं फंसना है। अब 2 महीने के ही रिजर्व बचे हुए हैं पाकिस्तान के पास। कोई आमदनी का और साधन तो दिख नहीं रहा है। ऊपर से रूस यूक्रेन की लड़ाई की वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। दूसरा, सीमा पर तनाव भी बढ़ता जा रहा है। जो फंडिंग आती थी अमेरिका की तरफ से, वो तो बंद ही हो चुकी है। ऐसे में कुछ ही समय बाद जिस तरीके से नेपाल और श्रीलंका भारत से मदद मांग रहे हैं, वैसे पाकिस्तान मांगता हुआ नजर आए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान ने जैसी हरकतें भारत के साथ की है, क्या किसी भी तरीके का पाकिस्तान को मदद भारत की तरफ से देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।